तब लगता है जब आप डर के करीब नहीं रहते हैं। डर जिससे दूरी है जब तक तब तक डर है। अब तो हम लोग लगभग सब चीज़ सामना कर लिए हैं, लाठी डंडे, इस ठंडे के मौसम में पानी का भी सा लिए हैं। तो घिसेट करके ले जाया जा रहा है। वर्षा रानी इसको मतलब इस तरह से ले जाया जा रहा था कि इसका कपड़ा मतलब ऊपर जा रहा है। हम लोग कहे कि इसको कपड़ा नीचे होने दे, वो खुद बोल रही थी। इसमें नहीं है, रावण को तीर चलाना है तो रावण के सामने तीर धनुष फेंक दे रहा है। कल को उस प्रतीकात्मक रावण के सामने सरेंडर था, आज माफियाओं जैसे रावण के सामने सरेंडर है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर कल पटना की सड़कों पर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। कई घंटों तक खूब बवाल मचा, बेली रोड जाम रहा। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं, हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कल के प्रदर्शन में मौजूद थे। कई सारे अभ्यर्थियों को कल गिरफ्तार भी किया गया था। कल के आंदोलन के बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आप लोगों का जो सत्याग्रह है या फिर यहाँ का माहौल कैसा है ये बताइए थोड़ा। यहाँ का माहौल आपके सामने है जो देख रहे हैं, और माहौल क्या है ये नहीं है। ये हम लोग का जो है सत्याग्रह ये जारी रहेगा आगे तक भी, जो जब तक न्याय नहीं मिलता है सत्याग्रह कंटिन्यू अनवरत ऐसे ही चलते रहेगा। बिल्कुल चलते। क्या हौसला टूटा है कल के बाद, क्योंकि आपके कई साथी को गिरफ्तार किया गया था? हौसला बढ़ गया है, हौसला टूटा नहीं है। कारण कि आपको डर तब लगता है जब आप डर के करीब नहीं रहते हैं। डर जिससे दूरी है जब तक तब तक डर है। अब तो हम लोग लगभग सब चीज़ सामना कर लिए हैं, लाठी डंडे, इस ठंडे के मौसम में पानी का भी सा लिए हैं। तो अब किस बात का डर, जो अब डरना सॉल्यूशन तो नहीं ना होगा। आखिर अन्याय को प्रतिकार करने के लिए तो आप कमर कस के तो उतरना पड़ेगा ना मैदान में। तो उसी तरह अब छात्र जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उतर चुका है, और बिहार के छात्र और युवा अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। लड़ाई जारी है। हाँ बिल्कुल रहेगा, चाहे किसी भी तरह का अन्याय होगा, अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो ये शिक्षा में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, ये सरकारी भर्तियां में जिस तरह अन्याय हो रहा है, आगे नहीं, आगे किसी में भी अन्याय होगा उसको भी इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिला। क्या प्लान है आप लोगों का, अभी ऐसे बैठना है या फिर कुछ प्लान है? देखिए प्लान हम लोग का आगे डिसाइड क्या होगा नहीं होगा। अभी तो हम लोग जो है जैसे चल रहा है सत्याग्रह ऐसे ही चलेगा अभी, और आगे देखा जाएगा। हिमांशु सर को कल गिरफ्तार किया गया था, फिर आप लोग इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? देखिए आंदोलन का ये इसमें लीड का कोई सवाल नहीं था, ठीक है। सर थे हम लोग के एक अभिभावक के तुल्य थे, ठीक है। और आंदोलन जो है इसमें कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, किसी को नेतृत्व करने की आवश्यकता पड़ती। नेतृत्व वहाँ आवश्यकता पड़ता है जहाँ बच्चे हैं, उसको बताना पड़ता है हर चीज़ को। इसमें सब अपने हक और हुकूक को जानता है, सब अपने संवैधानिक मर्यादा को भी जानता है। इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे सत्याग्रह आज 45 दिन लगभग होने जा रहा होगा या 45 दिन प्लस हो रहा होगा। पूरे सत्याग्रह में आपने देखा होगा कि कभी भी छात्रों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं किया, न ही हिंसक हुआ। बिल्कुल वो सत्याग्रह अगर हम लोग कल मगर आपके एक अभ्यर्थी के द्वारा एक पुलिस वाले को धक्का दिया गया था, एक अभ्यर्थी वीडियो भी वायरल है। अभ्यर्थी द्वारा धक्का नहीं उसको कह सकते हैं। वो जो है अब जब आंदोलन चल रहा है, अब जब भगदड़ किसी तरह का मचाया जाता है, पुलिस प्रशासन डराने की कोशिश करता है तो डर से भाग दौड़। वीडियो में जो दिख रहा है उसमें एक अभ्यर्थी है वैसे धक्का दे रहा है, उसको भी कोई धक्का दिया होगा पीछे से, ऐसा होता है। मान लें कि आप हमको अभी धक्का दीजिएगा तो हम इस पर गिरेंगे ऐसे, जो तो आपको लगेगा कि हमने इनको धक्का दिया, लेकिन पीछे वाले को कवर नहीं होता, कई बार कैमरे के फ्रेम में नहीं आ पाते हैं। तो ये सब का वजह होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी अभ्यर्थी ने किसी पुलिस प्रशासन को अंगुली उठाया। धक्का नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि अब बहुत भीड़ था, ठीक है ना। भीड़ में वो अपने छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और छुड़ाने के वजह से वो पुलिस वाले थे ना गिर गए हैं, और उन्हीं को लेकर के सब मतलब स्टूडेंट पर आरोप लगाया जा रहा है। ये वीडियो वायरल है, इसमें एक अभ्यर्थी जो है ऐसे धक्का देता दिख रहा है। तो भाई अभी बताया है ना कि पीछे वाला फ्रेम में नहीं आता है, जितना तक का कैमरा में होता है उतना ही का फ्रेम आएगा ना। बाकी जैसे अभी हम कैमरा कर रहे हैं तो यहाँ पर का पूरा तो कैमरा नहीं ना आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे वाइट दे रहे हैं, हमारा आ रहा होगा, इसका आ रहा होगा, लेकिन इसका नहीं आ रहा, उसका नहीं आ रहा, पीछे वाला। यही कारण है, उसी कारण वो मतलब धक्का मुक्की में उतना सारा आंदोलन में भीड़ में स्टूडेंट में गिर गया है। और ऐसा कोई बात नहीं है। एक चीज़ है कि ठीक है आप वो कह रहे हैं कि वो कैमरे में आ गया, वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे कि हिमांशु सर के जो है इस पर जो लात धर के जिस तरह से एक शिक्षक और एक, वो मैंने ही दिखाया। हाँ आप ही के चैनल पर हमने भी देखे, जो उस टाइम में थे लेकिन पीछे थे, हम जो पीछे थे सर को। लेकिन वो जो हुआ वो क्या शर्मनाक नहीं है? बिहार के जिस तरह शिक्षक और गुरु को इस तरह अपमान किया जाता है, घसीटा जाता है, क्या ये बिहार प्रशासन और बिहार सरकार के लिए ये चिंतनीय विषय नहीं है क्या? दूसरी बात ये है कि अमन भाई जो बीते हुए 29 तारीख में जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया था, और उसके बाद कल भी देखे होंगे, कल वाले में उसको घिसेट करके ले जाया जा रहा है। वर्षा रानी इसको मतलब इस तरह से ले जाया जा रहा था कि इसका कपड़ा मतलब ऊपर जा रहा है। हम लोग कहे कि इसको कपड़ा नीचे होने दे, वो खुद बोल रही थी। ये इस तरह का बरम्बरता करना उचित था पुलिस वाले को? और ये अधिकार पुलिस वाले को किसने दे दिया?
मतलब मार तो रहा है, घसीट के तो लेके जा रहा है, मवेशियों से भी बदतर हम लोग को लेके गया है और उस पर गाली भी दिया जा रहा है। तो इस आंदोलन से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिला है। अब हमारे आगे की लाइफ जीने में बहुत आसान हो गया है और जितने लोग भी अभिभावक लोग देख रहे हैं उसको भी बहुत शिक्षा मिला होगा कि कितना भ्रष्टाचार। हौसले टूटे आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी इसमें हौसला टूटने वाली बात नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बर्बरता से रहमांशु सर के कंधे पर पैर रख करके पुलिस वाले चढ़ रहे थे, हम ये कहेंगे कि ये पाटलिपुत्र की धरती है जहां 2300 साल पहले, 2300 साल पहले एक बार ऐसे ही गुरु का अपमान हुआ था, तो उस गुरु चाणक्य ने जो है सो सत्ता ही पलट दी थी। ये सीख लेनी चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ते हैं, अंगूठा छाप लोग बैठे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए गुरु का अपमान मतलब ईश्वर का अपमान होता है। ये सोचने वाली बात है कि जो ये लड़कियों के साथ घिनौना तरीके से जो पेश आते हैं, किसी को घसीटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई अभी अपने चोट पे मलहम लगा रही है, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। बहनें हमारी यहीं पे हैं। अगर मान लेते हैं हमारी छोटी सी मांग केवल पुनर्परीक्षा की मांग नहीं मानी जाएगी तो ये हमारा लक्ष्य बढ़ जाएगा। हम अपने आप को कफन बांध कर फिर बैठेंगे। हम व्यवस्था में बदलाव लाएंगे क्योंकि भविष्य हमसे सवाल पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे जब बिहार अंधेरे में डूब रहा था। हमारा मुखिया बताइए कि होशो हवास में नहीं है। रावण को तीर चलाना है तो रावण के सामने तीर धनुष फेंक दे रहा है। कल को उस प्रतीकात्मक रावण के सामने सरेंडर था, आज माफियाओं जैसे रावण के सामने सरेंडर है। आज जो है सो महात्मा गांधी के जो है सो पुण्य तिथि पर जहाँ पे शोकाकुल होकर के विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके फूल चढ़ाते हैं लोग, वहाँ पर जो है सो ये ताली बजा रहे हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे दिन को देखना पड़ रहा है हम लोगों को कि जो नेतृत्व विहीन राज्य में हम लोग रह रहे हैं। एक तरीके से माफियाओं का एक तरीके से राज चल रहा है। आगे के आंदोलन कैसे चलेगा? आगे तो हम अगर हमारा छोटा सा मांग नहीं माना जाएगा तो हमारा लक्ष्य बढ़ जाएगा, हमारे हौसले में हजारों गुने की वृद्धि आएगी और बिहार को बदला ही जाएगा। आप इस बात को तो चलिए तो देखिए, एक चीज हो रहा है, जैसे ये पूरे जो प्रकरण से देख रहे हैं 45 दिन से 1.5 महीने से, इसको पहले हम लोग सुनते थे, मान लें कि खबरों से, टीवी चैनल के माध्यम से जानते थे किसी के साथ ऐसा होता है। आज जब जमीन पर उतर करके इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो सच में कह रहे हैं और हृदय से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ हम लोग को लगता है कई बार कि किताबों में पढ़ने के लिए रह गया है और वो केवल लोकतंत्र के जो है ना ठप्पा लगे हुए हैं भारत जैसे मुल्क पर जो है। और तब लगता है कि स्यूडो डेमोक्रेसी जो कहा जाता था कि झूठा लोकतंत्र जो है, उस तरह हालात हुए। कारण कि आप देखिए ना सर कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए लोकतंत्र में। जब ये तो कोई प्रोटेस्ट पहले से ऑलरेडी सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया है, इस पर जब कोई बैठता है तो क्यों नहीं ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जो कि वो स्वतः जो है वहाँ से पहल करके उसका कंसर्न को संज्ञान में ले जो उसको जो। लेकिन नहीं क्या, हम तो आगे भी यही करेंगे, आह्वान करेंगे और यही अपील करेंगे सरकार से। सत्र शुरू होगी, हम चाहेंगे माननीय विधायिका से, हम पूरे यही कोशिश करेंगे कि आप लोग इस पर जरूर पहल कीजिए और इस पर नियम बनाइए। चलिए तो देखिए, कई सारे अभ्यर्थी थे और कल के आंदोलन को लेकर के इनसे तमाम बातचीत कर रहे थे। बातचीत हुई रहमांशु सर के जो कंधे पर पुलिस के पैर रखने का वीडियो वायरल हुआ उस पर, और जो अभ्यर्थी ने पुलिस वाले को धक्का दिया उन पर भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।